सुमिरन प्रारंभ करूं, गुरु करके तुझे प्रणाम। गुरु की महिमा अनंत है, मोसो कही न जा। तन मन धन सब सौंप के चरणों रहा समा। तन मन धन सब सौंप के चरणों रहा समा। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी, परम वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी आत्मीय बंधु एवं भक्ति में मेरी माताओं, आप सबके समक्ष कुछ समय मैं भी अपने विचार देने जा रही हूँ। चलिए कुछ कहूँ उससे पूर्व एक छोटा सा पद आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। हो बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। जिसने नेकी बदी को विचारा, राज समझा है जीवन का सारा। हो जिसने नेकी बदी को विचारा, राज समझा है जीवन का सारा। रंग भरी इस दुनिया से मुख मोड़ चला है। रंग भरी इस दुनिया से मुख मोड़ चला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। हो बस यही संसार में जीने की कला है। पाप जिसने कभी ना किया हो, दीन दुखियों को जीवन दिया हो। पाप जिसने कभी ना किया हो, दीन दुखियों को जीवन दिया हो। उसका बाग सदा हरा फूल फला है। उसका बाग सदा हरा फूल फला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। हो बस यही संसार में जीने की कला है। शौक सिंधु जो चाहते हो तैरना, भूल कर भी बुरा कुछ ना करना। हो शौक सिंधु जो चाहते हो तैरना, भूल कर भी बुरा कुछ ना करना। मान लो अनमोल ये संतों की सलाह है। मान लो अनमोल ये संतों की सलाह है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में
बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सज्जनों, एक जगह की घटना मैं बताऊं। जैसे आपके यहाँ कार्यक्रम हो रहा ना, वैसे ही चौराहे पे कार्यक्रम हो रहा था, संतों का सत्संग हो रहा था। पूरा पंडाल जो है भक्तों से भरा हुआ था और मंच जो है संतों से भरा हुआ था। संत गुरुजन बता रहे थे कि जीवन की सुधार हमको कैसे करना चाहिए। जीवन की सुधार हमको करना चाहिए हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करके, अपने अंदर के दोष को, दुर्गुणों को बाहर निकाल के सद्गुणों को अंदर ग्रहण करने से जीवन का सुधार होता है। यही सारी बातें बता रहे थे संत गुरुजन। बड़े ध्यान से लोग सुन रहे थे। और एक बात मैं प्रायः कहती हूँ, आज यहाँ भी कह दूं, आप सब लोगों से पूछती हूँ, शायद आप सब लोग जानते होंगे, फिर भी मैं दोहरा रही हूँ। एक बड़ा सा हॉल हो, बड़ा सा रूम, और वहां सभी तरफ से खिड़की दरवाजा बंद कर दिया गया हो, पूरी तरह अंधकार ही अंधकार हो वहां। अब आप लोग बताइए, उस अंधकार को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोग घर की सफाई करते हैं तो काहे की इस्तेमाल करते हैं? झाड़ू की। तो क्या हमको झाड़ू से बुहारना पड़ेगा अंधकार को भगाने के लिए? नहीं। तो आप लोग जब रसोई बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो चावल को पछोड़ते हैं, तो चावल का वेस्ट भगाने के लिए, बाहर करने के लिए, उसमें भूसी, छोटी भूसी होती है, उसको बाहर करने के लिए आप पछोड़ते हैं चावल सूप से। तो क्या इस साधन से भगाया जा सकता है सूप से अंधकार को? ये भी नहीं। तो अच्छा, आपके यहाँ कुछ घुस जाए, जैसे चोर चंडाल, या चोर चंडाल को छोड़ दिया जाए, कुत्ता बिल्ली, अब उसको हटा रहे हैं, नहीं हट रहा है, तो क्या प्रयोग करते हैं हम? डंडा लेके ना। तो क्या इस साधन से दूर किया जा सकता है अंधकार को? क्या हम डंडा से मारे? तो हम ना सूप का प्रयोग कर सकते हैं, ना झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं, और ना ही डंडा का प्रयोग कर सकते हैं कि इसको अंधकार को भगाने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो किस चीज के प्रयोग से ये अंधकार बाहर जाएगा, बता सकते हैं कोई? आप लोग जानते हैं, बताना नहीं चाह रहे ना? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। हमको अगर उस हॉल से, उस रूम से अंधकार को भगाना होगा तो इन सब साधनों की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? हमको उस अंधकार भरा कमरे में, हाल में, रूम में एक छोटा सा दिया जलाना पड़ेगा। जैसे ही हम वो छोटा सा दिया जलाएंगे, वह अंधकार अपने आप ही भग जाएगा और पूरा रूम जो है, पूरा कमरा जो है, प्रकाश से भर जाएगा। अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का ना होना ही अंधकार होता है। इसी प्रकार हमारे अंदर सद्गुण ना होना ही हमारे दोष और दुर्गुण होने का प्रतीक है। जैसे ही हमारे अंदर एक सद्गुण रूपी, जैसे हमारा जीवन, हमारे अंदर अंधकार है, काहे का अंधकार है? अज्ञान का अंधकार है। और उस अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जिस प्रकार से हम एक रूम का अंधकार भगाने के लिए एक छोटा सा दिया जलाए और वो रूम का अंधकार, कमरे का अंधकार, हॉल का अंधकार दूर हो गया, उसी प्रकार हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको दूर करने के लिए हमको सद्गुण रूपी एक छोटा सा दिया जलाना पड़ेगा। और जैसे ही सद्गुण रूपी एक छोटा सा दिया हम अपने अंदर स्थापित कर दिए, तो धीरे 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 सारे सद्गुण हमारे अंदर आता जाएगा। और जो अज्ञान रूपी अंधकार है, दोष रूपी जो अंधकार है, दुर्गुण रूपी जो अंधकार है, वो दूर होते जाएगा। संत गुरुजन यही बात बता रहे थे। बड़े ध्यान से श्रोता लोग सुन रहे थे। तो श्रोता लोग एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। ऐसे तो ज्यादातर 3 प्रकार के श्रोताओं का जिक्र हुआ है ग्रंथों पे, या संत गुरुजन बताते हैं। एक प्रकार के श्रोता वो होते हैं जो संत गुरुजनों की बातें बहुत सुंदर ढंग से सुनते हैं,
और घर में जब आके कोई पूछे, घर में आने के बाद कोई पूछे कि आपने क्या सुना, संत गुरुजनों ने क्या कहा, तो वह व्यक्ति कुछ नहीं बता पाता, बस यही कहता है कि बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई, बहुत ज्ञान की बातें बताई। तो क्या बताए, तो बताओ तो सही, तो मैं तो भूल गया कहते हैं। और दूसरे प्रकार के जो श्रोता होते हैं क्या करते हैं, संत गुरुजन की बातें सुनते हैं और माइंड में पकड़ लेते हैं। अगर आप उसके घर जाने के बाद पूछोगे ना क्या कहा, मतलब संतों ने क्या कहे, क्या बताए, कौन सी ज्ञान की बात बताए, तो एकदम हूबहू जिस संत ने जिस स्टाइल में बताया होगा, जिस तरीके से बताया होगा, हूबहू उसी तरीके से बताते हैं, पर वो ग्रहण करते नहीं हैं। और तीसरे प्रकार के जो श्रोता होते हैं वो संत गुरुजनों की बातें सुनते हैं और उनको हृदय में ग्रहण करते हैं, मतलब अपने जीवन में उतारते हैं। तो श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया 3 प्रकार के श्रोता। और हमारे यहाँ सिर्फ इसी चीज की कमी है। जितने भी श्रोता होते हैं ना, ज्यादातर, मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ भाई, नाराज मत होना, और अगर इनमें से कोई ऐसे श्रोता होंगे तो अपने आप का सुधार भी करना, क्योंकि सुन लेना और वहां पे जाके बता देना इससे कल्याण नहीं होने वाला है, और सुन लेना हूबहू दूसरे को बता भी देना, इससे भी हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा कब होगा, जब तीसरे नंबर का हम श्रोता बनेंगे तब। तो यही कमी है हमारे अंदर, हम सुनते तो सही हैं, बता भी देते हैं, याद भी कर लेते हैं, पर जब जीवन में उतारने की बारी आती है तो हम उसको उतार नहीं पाते। इसी कारण कई लोग कहते हैं जगह जगह सत्संग हो रहा है, भागवत कथा हो रही है, शिव पुराण, भागवत पुराण, पता नहीं क्या क्या पुराण, बहुत सारे सत्संग होते हैं। अभी तो गांव गांव में रामायण का प्रतियोगिता भी हो रहा है। इतनी भीड़ होती है कि व्यवस्थापकों को, प्रबंधकों को ना पंडाल हटाना पड़ता है, थोड़ा सा और बढ़ाव करना पड़ता है, पर इतनी भीड़ में कोई लोग होते हैं जो ग्रहण कर पाते हैं। इसीलिए इसी कमी के कारण बदलाव नहीं हो पाता है समाज में, जगह जगह सत्संग होने के बाद भी। तो संत गुरुजन बता रहे थे, मैं अपनी मूल बात पे आऊं, संत गुरुजन मंच से बता रहे थे कि अपने जीवन का सुधार कैसे करना है। ऐसे ही बात चल रही थी तो ये पंडाल, मैंने बताया कि पंडाल पूरी तरह से भरा हुआ था। एक पीछे से व्यक्ति आया एकदम लड़खड़ाते हुए, संत जी की बातें सुनकर। संत जी कह रहे थे कि अपने आप में संकल्प करो, अपने जीवन की सारी बुराइयों को दूर करना है। आज यहाँ से आपको संकल्प करके जाना ही है कि जब तक मैं अपने जीवन के दोष को, दुर्गुण को, बुराइयों को नहीं निकालूंगा तब तक चैन से नहीं रहूंगा। ये संकल्प कीजिए। और हर इंसान चैन से रहना चाहते हैं, और बुराइयों को निकालने के लिए जब आपके अंदर तड़प होगी, ललक होगी, तभी आपके अंदर की बुराई मिट सकती है। तो आप सब लोग मिलकर संकल्प कीजिए, अपने अपने जीवन के एक एक दोषों को यहाँ से छोड़कर जाएंगे। तो ऐसी ही चर्चा चल रही थी। एक व्यक्ति लड़खड़ाते हुए आए, चिल्लाते हुए वहां से, कहते मैं संकल्प लूंगा। सारे लोग पीछे मुड़ के देखने लगे, कौन है भाई? तो सब लोग जानते थे कि ये गांव का 1 नंबर का शराबी है, ये आज कैसे सत्संग की तरफ आ रहा है। सब लोग, कुछ लोग उसको रोकने की कोशिश की कि ये पंडाल तक कहाँ चला जाएगा, पर वो रुके नहीं, चिल्लाते चिल्लाते आ रहे थे, मैं संकल्प करूंगा, मैं संकल्प करूंगा। तब सब लोग जोर से कहें, क्या संकल्प करेगा, चल जाए यहाँ से। तो सब लोग उसे कहे, चुप रहो तुम लोग, मुझे संकल्प करना है, महात्मा जी कह रहे हैं ना, मैं संकल्प करूंगा। बोल धीरे धीरे वो आ गए मंच तक। मंच में संत जी जो बोल रहे थे माइक लेके, तो उनके हाथों से माइक छीन लिया, और माइक छीन लिया और क्या कहता है पता है, वो जोर से फिर चिल्लाता है, मैं आज संकल्प ले ही रहा हूँ। तो श्रोताओं से रहा नहीं गया, वो बोले क्या संकल्प ले? सब श्रोता लोग समझते हैं कि आज से ये अपना जीवन का सुधार शायद कर सकता है, इसलिए संकल्प लेने के लिए महात्मा जी तक पहुंच गया। तो वो व्यक्ति पुनः माइक लेके बोलता है कि मैं आज से संकल्प ले रहा हूं कि सत्संग में कभी नहीं आऊंगा। तो ऐसे संकल्प करने वालों का जीवन कैसे बदलेगा भला? और उनमें और हम में थोड़ा सा अंतर है। कैसे? हम सुनते हैं, संकल्प भी लेते हैं, पर उस संकल्प को दृढ़ता से निभाते नहीं हैं। कमी यहीं पे रह जाती है जीवन सुधार का।
इसलिए हमारे जीवन का सुधार नहीं होता। इसलिए मैं एक बात और कहती हूँ और एकदम यथार्थ बात है, हम जीवन में कितना सत्संग करते हैं महत्व इस बात का नहीं है, कितने दूर दूर जाकर सत्संग करते हैं महत्व इस बात की भी नहीं है, और कितने भीड़, जहाँ हम सत्संग में गए थे वहाँ कितनी भीड़ थी, संत गुरुजनों की क्या बात कही, इसका महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ इस बात की है कि संत गुरुजनों द्वारा बताई हुई किन किन बातों को हम अपने जीवन में उतार रहे हैं। संत गुरुजन कितनों ज्ञान की बात बता दे, कितने गुण रहस्य बता दे, पर वो कोई मतलब का नहीं जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। तो मैं आज आप सब लोगों से कहती हूँ कि आज यहाँ से एक संकल्प लेके जाए कि जहाँ कहीं भी सत्संग में जाए, मैं सारी बातों को नहीं कहती हूँ क्योंकि बहुत दूर दूर से बहुत सारे महात्मा आते हैं और बहुत सुंदर सुंदर और बहुत सारी बातें बताते हैं, तो सबको एक साथ पकड़ पाना या जीवन में उतार पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि जहाँ कहीं भी सत्संग में जाए वहां से एक छोटा सा सूत्र लेके आए, उसको चिंतन मनन करें और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जैसे जैसे हम साल में जैसे 10 सत्संग किए, ज्यादा नहीं कहती हूँ, साल में 10 सत्संग किए तो 10 बातें लेके आए और अपने जीवन में उतारे तो 10 दुर्गुण जो है बाहर हो जाएगा और 10 सद्गुण जो है अंदर हो जाएगा। अब बताइए कैसे आपके जीवन का सुधार नहीं होगा? होगा कि नहीं? बोलिए, होगा ना? तो आज से संकल्प कीजिए कि जहां कहीं भी आप जाएंगे वहां से कम एक बात लेके आए, उसका चिंतन मनन कीजिए और अपने जीवन में उतारिए। मैं लिख के देती हूँ कि आपका जीवन कैसे परिवर्तित नहीं होगा, कैसे आपके जीवन का सुधार नहीं होगा, कैसे आप कल्याण तक नहीं पहुंचेंगे। जरूर पहुंचेंगे। तो हम अपने जीवन में संकल्प करें, जिन भी कार्यों को करना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ संकल्प करें, वह कार्य जरूर हमारे जीवन में पूरा होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को देती हूँ विराम। साथ ही परम पूज्य साध्वी हमारी बड़ी साहेब दीदी साहेब को निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि वे अपने गहन गंभीर विचारों से हम सब लोगों को लाभान्वित करने की महान कृपा करेंगे। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय।